1.5 महीना मैं घर के अपने परिवार के चोरी चोरी घर को नहीं बताता था और डेली जो है 150 से 200 सॅल्यूट दीपक किचरनी आज मी या बल्लारशामध्ये तुम्ही बघून राहिले नेत्यांचा संदेश आणि आजचा आपले गेस्ट आहे नेत्यांचा संदेश काशीनाथजी सिंग आणि बीजेपीचे खूप मोठे नेते आहेत आणि बल्लारशाचे शहर अध्यक्ष आहेत आणि बीजेपी आणि राजकारणातच नव्हे तर त्यांनी लेखकसुद्धा आहेत आणि व्हॉलीबॉलचे कोचसुद्धा आहेत आणि यांचे अध्यक्षतेखाली भरपूरशी मुलं जे आहे ते नॅशनलसाठी पाठवलेले आहेत. तर सर्वप्रथम कसे आहात? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास. तर आपला म्हणजे नेहमीच पहिला आणि आपुलकीचा प्रश्न असतो, म्हणजे तुम्ही लेखकसुद्धा आहेत, तुम्ही पुस्तकेसुद्धा लिहिलेली आहेत, म्हणजे राजकारणीसुद्धा आहात, व्हॉलीबॉल प्लेयरसुद्धा आहात, तुम्ही कोचसुद्धा आहात. तर हे सगळं काय कसं काय मॅनेज करता आणि राजकारणसुद्धा कसं काय मॅनेज करता? राजकारण में मेरी रुचि शुरू से थी. बल्लारपुर शहर में मैं जब 97 में आया तो मैं ठेकेदारी करते हुए यहाँ के उभरते हुए स्टार थे उस समय हरीश शर्मा जी, जो अभी हाल ही में नगराध्यक्ष थे, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के. उनसे मेरा संपर्क हुआ. संपर्क के बाद में उन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र लेवल पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके, पूर्व वन विकास महामंडल के अध्यक्ष थे, आदरणीय चंदन जी, उनसे संपर्क जो हरीश शर्मा जी ने कराया और उनसे संपर्क में आने के बाद मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई. उससे पहले मैं नगर पालिका में बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक औसतन ठेकेदारी मैं करता था. उसके साथ साथ मेरा शुरू से हॉबी था स्पोर्ट्स के प्रति लगाव. जब मैं यूपी से यहाँ पे 97 में आया तो उस दौरान बाकी स्पोर्ट्स के लिए मेरे पास उतना समय नहीं हुआ करता था, लेकिन सुबह हमारे प्रमोद आवते जी WCL एम्प्लॉय, उनके साथ में मिल करके हम लोग BSA क्लब का निर्माण किया और उसके माध्यम से डेली मेरा सुबह वो खेलना वगैरह होता था. साथ ही आने के बाद एक समाज सेवा करने की हमारी इच्छा रहती थी हमेशा से. तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था. कभी भी अच्छे काम के लिए अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो 4 लोग हमेशा आपके साथ में आते हैं. तो कुछ लोगों के साथ में मिल करके हमने सब पहले सोशल वर्क शुरू किया. साथ में हरीश शर्मा जी के साथ साथ रहते हुए आदरणीय चंदेल जी से मुलाकात हुई. तो काफ़ी उनको देख करके, उनको देखने के बाद, उनके साथ में रहने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया. हमेशा एक ही चीज़ रहता था, जैसे आप बोले ना, ये इतना सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रेरणा हमको चंदेल जी से मिलती है. वो एक अच्छे उम्र के पड़ाव में आने के बाद भी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ उनके यहाँ हर तरह के, हर पार्टी के लोग, हर जाति धर्म के लोग सदैव वहाँ पहुँच करके अपनी समस्या लेकर के जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो सारी समस्याओं का समाधान तकरीबन उनको मिलता है. उस सारी चीज़ों को मैंने आत्मसात करने की कोशिश किया और आज मुझे गर्व होता है कि बल्लारपुर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर तरह के, हर जगह से लोग आकर के यहाँ पे रहते हैं और उनमें अपनी पहचान बनाना. आज बल्लारपुर शहर में मुझे हर कोई पहचानता है, ये मेरे लिए गर्व की बात है. नाही, खरंच म्हणजे खूप म्हणजे आनंदाचा क्षण म्हणजे सांगायचं झाला तर तुम्ही आता म्हणजे चंद्रपूर म्हणजे बल्लारशामध्ये तुमचं नाव चालून राहिलं आहे, चंद्रपूरमध्ये सुद्धा नाव चालून राहिलं आहे, याचं श्रेय कुणाला देणार? श्रेय इसमें सर्वप्रथम जो मुझे ब्रेक मिला पार्टी के लिए, पार्टी के माध्यम सोशल वर्क तो मैं करता था, लेकिन बड़े लेवल पे जो मेरा नाम हुआ, जो भी मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो आदरणीय चंदेल जी, जिन्होंने मुझे शहर अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने ये किया. उसके बाद हरीश शर्मा जी साथों साथ दोनों जन के माध्यम से जब मैं शहर अध्यक्ष बना तो स्वाभाविक है, आप कितना भी कोई काम करते हो, समाज सेवा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपको एक बड़ा कोई फाउंडेशन नहीं मिलता है, बैकग्राउंड आपका नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आपकी किए कार्यों पे उतना स्पीड आपको नहीं मिल पाती है जितना होना चाहिए. तो अध्यक्ष बनने के बाद, अध्यक्ष बनाने के लिए सम्माननीय चंदेल जी, हरीश शर्मा जी ने सुधीर बाबू की तरफ अपना विषय रखा. सुधीर बाबू मुंगंटीवार जी जो बहुत बड़े लीडर हैं, हम उनको अपना प्रेरणा स्रोत मान करके सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय मुझे काशी सिंह कौन है क्या है, सम्मानीय सुधीर बाबू मुंगंटीवार जी को कुछ बहुत बड़ा ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और उस भरोसे को सदैव मैं उन भरोसे पे खरा उतरने की मैं कोशिश करता हूँ. जर म्हणजे आपली चळवळ वगैरे सांगायची राहिली राजकारणामध्ये आल्यानंतर, एखादी चळवळ सांगायची झाली कोणती सांगणार? चळवळ म्हणजे भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के बहुत सारे इवेंट आते हैं, हमेशा होते रहते हैं. अगर देखा जाए तो मेरे जीवन का मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा. सम्मानीय सुधीर बाबू मुंगंटीवार जी के लिए हर साल मैं करीब 5-6 साल से लगातार सेवा सप्ताह के रूप में बल्लारपुर शहर में मनाता हूँ. उसमें मुझे बहुत आनंद आता था. पिछले साल कोरोना काल के दौरान में नगर पालिका चौक में मैंने एक बहुत बड़ा पंडाल लगा करके लोगों को जो होम्योपैथी की गोली एल्बम 30 था वो देने का
मास्क देने का, सैनिटाइजर बांटने का, ये डेली जो है चंद्रपुर जिले के, हम सभी जिले के सभी पदाधिकारियों को बुला करके, बड़े बड़े नेताओं को एक एक दिन उनको बिठा करके वो काम किया। वो करते करते मैं स्वयं उसी समय कोरोना पॉजिटिव हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई, डर सा गया था मैं। दूसरे दिन जब मेरे घर के लोगों का हुआ तो मेरे घर के भी लोग पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद सुधीर भाऊ का फोन आया मुझे, और जब मैं एडमिट हुआ, कोरोना पॉजिटिव हुआ, 14 दिन वन अकादमी जो चंद्रपुर में है वहाँ रहा। वहाँ रहने के बाद मुझे एक ही चीज़ दिखता था कि मैं इतना सेवा करने के बाद भी मैं अगर इस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो सारी चीज़ों का क्या है। लेकिन जब सही सलामत मैं, मेरा परिवार वापस आया तो फिर जो निगेटिव मेरे अंदर में था, तुरंत पॉजिटिव एनर्जी आई कि लोगों की दुआओं का असर है कि जो मैं इतना सारी चीज़ें होने के बाद मैं वापस आया। और उसी दौरान महाराष्ट्र के विकास पुरुष आदरणीय श्रीमान सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी के जो उनके द्वारा किए गए कार्य है बल्लारपुर शहर में, मैं 14 दिन बैठ करके मैं सम्मानित सुधीर बाबू के ऊपर में उनके पूरे कार्यों को लेकर के मैंने किताब लिखा हुआ है। जे लेखक सुद्धा आहेत आणि त्यांनी पुस्तक सुद्धा लिहिलं आहे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्याविषयी। सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी कार्य बना, उनके द्वारा किए गए पूरे कार्यों की इसमें उल्लेख है। साथों साथ सबसे खुशी का क्षण ये था कि जब हम वापस आए, सारी चीजें हुई, उसके बावजूद फिर से बल्लारपुर शहर में जब दूसरी लहर आई तो बिल्कुल शहर में नहीं पूरे देश में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेशेंट होते थे, त्राह त्राह मच गया था। उस पीरियड में बल्लारपुर शहर में सिर्फ सरकारी एक ही जगह पे RT-PCR हुआ करता था। सम्मानीय चंदन भैया चंदेल जी, हरीश शर्मा जी, हम सभी ने मिलकर के आदरणीय सुधीर बाबू से रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट को ध्यान में देते हुए सुधीर बाबू ने दूसरा RT-PCR सेंटर यहाँ पे शुरू हुआ। उस सेंटर पर मैं 1.5 महीना अपने जीवन का सबसे मुझे कार्य करते हुए खुशी भी हुई। 1.5 महीना मैं घर के अपने परिवार के चोरी चोरी घर को नहीं बताता था, और डेली जो है 150 से 200 लोगों का RT-PCR होता था। और उनकी जब रिपोर्ट आती थी तो रिपोर्ट जब आती थी तो उसमें से 50% 70% लोग कोरोना पॉजिटिव रहते थे। उन सभी को मैं डेली चाय, बिस्किट, पानी की बाटल, मास्क हैंड टू हैंड में देता था। सभी लोग मेरे साथ, बहुत सारे लोग उसमें सेल्फी भी मेरे साथ में लेते थे। सम्मानीय चंदन भैया चंदेल जी को कहीं से मालूम चला तो मेरे को बहुत चिल्लाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो काम को नहीं छोड़ा। उस फोटो वोटो जो रहते थे मैं किसी को नहीं भेजता था। देखने के बाद लोगों को मालूम चलता था कि ये RT-PCR में है तो लोग मेरे से दूर भागते थे। मैं सिर्फ और सिर्फ सम्मानीय सुधीर बाबू के पास में वो फोटो भेजता था। और वो सेवा का जो मुझे अनुभव मिला, 1.5 महीना कंटिन्यू काम करने के बाद कोरोना पॉजिटिव डेली मेरे से 50-60 लोग मिलते थे, हैंड टू हैंड। बहुत सारे लोग मुझसे सेल्फी भी लेते थे, लेकिन मैं वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। ये मेरे लिए खुशी का क्षण था वहाँ पे। म्हणजे खरंच म्हणजे देवाचा आशीर्वाद सोबत होता, म्हणजे लोकांची दुवा म्हणता येईल। तर आपलं म्हणजे आपली सिरीज आहे नेत्यांचा संदेश, ज्याच्यामध्ये तुम्ही आज गेस्ट आहात, तर तुम्हाला संदेश द्यायचा राहिला लोकांना तर कोणता संदेश देणार? मेसेज संदेश यही है कि किसी भी फील्ड में सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी का एक बार बार हम उनका सुनते हैं भाषण में कि कोई भी काम करो तो बिल्कुल दिल से लगा के करो। वो बोलते हैं कि जूता भी पॉलिश करो तो उसको ऐसे पॉलिश करो उसमें अपना चेहरा चमकना चाहिए। सुधीर बाबू के संदेश को हम हमेशा आत्मसात करके चलते हैं। मेहनत और लगन आदरणीय चंदन भैया चंदेल जी को हम देखते हैं, और युवाओं को जो जोश भरने का काम जो हमें भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन कराए आदरणीय हरीश शर्मा जी, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आगे बढ़ा। मैं युवाओं को, आने वाले लोगों को यही बोलूंगा कि आपको जो जवाबदारी मिलती है उस जवाबदारी में आप 100% रहे, किसी के बहकावे में ना आए। अच्छा कार्य करने के बाद उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलता है, और सदैव जब आप सेवा करेंगे, जनहित सेवा, तो उसके चौतरफा आपको फायदा मिलना है। मैंने देखा कोरोना काल में जब मैं लोगों की सेवा करता था तो सभी लोग जो हमारे पक्ष के हैं, पार्टी के हैं, जाति के, धर्म के, सभी अलग उठ करके मेरे शहर में करीबन 2500 जगह मेरा भव्य सत्कार हुआ है। तो ये इसलिए हुआ कि मैंने लोगों के लिए कार्य किया। तर खूप खूप धन्यवाद आमच्यासोबत जोडण्यासाठी आणि आमच्या शोमध्ये यासाठी नेत्यांचा संदेश। तर आपण काशीनाथजी सिंग यांची प्रतिक्रिया घेतली। यांनी म्हणजे घरच्यांशी परमिशन नसताना सुद्धा लपून छपून यांनी कोरोना काळामध्ये लोकांची मदत केली आहे। कोरोना योद्धा म्हणून त्यांना बल्लारशामध्ये ओळखले जातं त्यांनी। तर खूप खूप धन्यवाद आमच्या शोमध्ये आल्याबद्दल। आणि तुम्ही बघत आहात भारतीय वार्ता, नेत्यांचा संदेश। अशाच काही नेत्यांच्या संदेशासाठी आमच्या सिरीजला बघत राहा आणि लोकांपर्यंत पसरवत राहा। बघत आहात भारतीय वार्ता, भारतीय वार्ता समाजाचा अर्थ। धन्यवाद।